चलिए आज बात करते हैं अमेरिकी एयर पावर की और उसके पीछे की दो सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजीज की, जैमिंग और स्टेल्थ। मतलब दुश्मन को पहले अंधा कर दो और फिर बिना दिखे ही उस पर हमला कर दो। ये एक ऐसी कला है, एक ऐसी रणनीति है जिसने आज के वॉरफेयर का मतलब युद्ध का चेहरा ही बदल कर रख दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? दुनिया की सबसे पावरफुल एयरफोर्स दुश्मन के इलाके में घुसती कैसे है? उसकी नजरों के ठीक सामने होती है, फिर भी गायब रहती है। देखिए, इसका जवाब ना किसी एक चीज में नहीं है। ये तो एक जबरदस्त कॉकटेल है, टेक्नोलॉजी का, स्ट्रैटेजी का और हाँ, बेहिसाब पैसे का। और देखिए, ये सब शुरू होता है पैसे से, इकोनॉमिक पावर से। अमेरिका का जो दबदबा है वो सिर्फ आसमान में नहीं है। सोचिए, IMF, वर्ल्ड बैंक, यहाँ तक कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां, ये सब मिलकर एक ऐसी आर्थिक ताकत बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट पावर। और यही सॉफ्ट पावर है जो इन खरबों डॉलर के मिलिट्री प्रोजेक्ट्स को पैसा देती है, उन्हें फंड करती है। तो चलिए एक मॉडर्न हवाई हमले के मिशन को जरा करीब से समझते हैं। यह किसी फिल्म जैसा है। हमले की जो पहली वेव होती है, पहली लहर, उसमें बम या मिसाइलें नहीं होती, जी नहीं। पहला हमला होता है इंफॉर्मेशन पर, और मकसद सिर्फ एक, दुश्मन को इलेक्ट्रॉनिकली पूरी तरह से अंधा और बहरा कर देना। और इस काम के लिए मैदान में उतरता है एक स्पेशलिस्ट। इसका नाम है EA-18G ग्राउलर। अब ये कोई आम फाइटर जेट नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शुरू करना। मतलब बाकी जितने भी अटैकिंग प्लेन्स हैं ना, उनके लिए एक सेफ रास्ता तैयार करना। ये समझ लीजिए कि ये दरवाजा खोलने वाला है। तो ये रडार जैमिंग, ये है क्या भला? चलिए इसको एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए, किसी के फोन पर एक ही टाइम पर हजारों लाखों गलत नंबर से कॉल्स आने लगे। क्या वो असली कॉल उठा पाएगा? कभी नहीं। बस ग्राउलर दुश्मन के रडार सिस्टम के साथ ठीक यही करता है। उसे इतनी फालतू की इंफॉर्मेशन से भर देता है कि वो किसी काम का नहीं रहता। ग्राउलर का मिशन ना 4 स्टेप्स में पूरा होता है। सबसे पहले वो दुश्मन के रडार सिग्नल को पकड़ता है, फिर अपने जैमर से इतनी पावरफुल तरंगे मतलब वेव्स भेजता है कि रडार की स्क्रीन पर सिर्फ बस शोर ही शोर दिखाई देता है, कुछ नहीं। इसके बाद और मजेदार काम होता है। वो दुश्मन की स्क्रीन पर सैकड़ों नकली फैंटम एयरक्राफ्ट के सिग्नल भेजता है ताकि वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाए। और अंत में जब दुश्मन पूरी तरह अंधा हो चुका होता है, तब ये एंटी रेडिएशन मिसाइलें फायर करता है। ये मिसाइलें रडार की तरंगों का ही पीछा करती हैं और सीधे जाकर बुम, उसे ही तबाह कर देती हैं। तो अब जब ग्राउलर ने दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक आंखें फोड़ दी हैं, तब मैदान में उतरती है हमले की दूसरी लहर, और ये है खामोश भूत, मतलब स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स। ये उस इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क का, उस अफरा तफरी का पूरा फायदा उठाते हैं और चुपके से दुश्मन के इलाके में दाखिल हो जाते हैं। अच्छा, तो ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है? देखिए, इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। रेडार किसी प्लेन को कैसे देखता है? वो अपनी तरंगे भेजता है, वो प्लेन से टकराकर वापस आती हैं, है ना? अब स्टेल्थ विमानों का जो डिजाइन होता है और उन पर जो खास तरह का पेंट लगा होता है, वो इन तरंगों को या तो सोख लेता है या फिर किसी और ही डायरेक्शन में उछाल देता है। नतीजा क्या होता है? रेडार तक कुछ वापस ही नहीं पहुंचता और प्लेन एक तरह से गायब हो जाता है। और अगर स्टील्थ टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसका बादशाह सिर्फ एक है, B-2 स्पिरिट बॉम्बर। इसका डिजाइन देखिए, एक अनोखा फ्लाइंग विंग डिजाइन। इसी की वजह से ये दुश्मन के सबसे सिक्योर एयर स्पेस में भी एक भूत की तरह दाखिल हो सकता है। किसी को कानो कान खबर नहीं होती। लेकिन ये सिर्फ गायब ही नहीं होता, ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। पता है, B-2 अपने साथ 14,000 किलो के बम ले जा सकता है। 14,000 किलो, मतलब एक बड़े ट्रक जितना वजन। और ये इन बमों को ऐसी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से गिराता है कि जमीन के कई फीट नीचे बने गहरे बंकर भी तबाह हो जाते हैं। अब इस दूसरी लहर में सिर्फ बॉम्बर्स नहीं होते, लड़ाकू विमान भी होते हैं। मेन प्लेयर है F-35 लाइटनिंग II। ये इतना ज्यादा स्टेल्थ है, इतना ज्यादा कि कहते हैं कि कभी-कभी खुद अमेरिकी रडार को भी इसे देखने के लिए खास लेंस लगाने पड़ते हैं। और फिर है इसका बड़ा भाई F-22 रैप्टर। ये एक ट्विन इंजन वाला पावरफुल फाइटर है और इसका काम आसमान पर पूरी तरह से कब्जा करना है। ठीक है, तो अब दुश्मन का रडार बेकार हो चुका है, मेन टारगेट्स तबाह हो चुके हैं। अब आती है हमले की तीसरी और शायद सबसे विनाशकारी लहर। अब चुपके से घुसने का काम खत्म, अब बारी है खुली जबरदस्त तबाही मचाने की। और इस काम के लिए आता है B-1 लैंसर। ये एक सुपरसोनिक बॉम्बर है, लेकिन इसकी असली खासियत है इसका डबल रोल। ये आवाज से भी तेज सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ सकता है और जरूरत पड़ने पर बिल्कुल धीमी चाल से भी। अब ये कैसे होता है? इसका राज छिपा है इसके पंखों में।
जब इसे दुश्मन के इलाके में तेजी से घुसना होता है ना, तो ये अपने पंख पीछे की तरफ खींच लेता है, बिल्कुल एक तीर की तरह। और जब बम गिराने की बारी आती है तो ये अपने पंखों को पूरा फैला लेता है और धीमा हो जाता है, ताकि निशाना बिल्कुल सटीक लगे। यही फ्लेक्सिबिलिटी इसे बहुत खतरनाक बना देती है। और फिर आता है इस पूरी फ्लीट का सबसे पुराना, सबसे बड़ा और शायद सबसे बदनाम दादा, B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस। लोग इसे उड़ता किला भी कहते हैं, और इसकी जो विनाश करने की क्षमता है ना, उसे देखकर लगता है कि ये नाम बिल्कुल सही है। B-52 कारपेट बॉम्बिंग के लिए जाना जाता है। नाम सुना है कभी? इसका मतलब है ये एक सीधी लाइन में मीलों तक लगातार बम गिराता जाता है। ऐसा लगता है जैसे जमीन पर कोई बमों का कालीन बिछा रहा हो। सोचिए, एक अकेला B-52 पूरे के पूरे शहर को नक्शे से मिटा सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की इस रेस में कोई भी हमेशा के लिए आगे नहीं रहता। जब एक साइड कोई नई खतरनाक टेक्नोलॉजी बनाती है तो दूसरी साइड उसे काटने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेती है। और आज का जो बैटलफील्ड है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। तो एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या इन खरबों डॉलर के स्टील्थ विमानों और जैमिंग सिस्टम्स का कोई तोड़ है? क्या इन्हें हराया जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। लेकिन वो तोड़ उतना ही कॉम्प्लेक्स है जितनी ये टेक्नोलॉजी खुद है। आज की दुनिया में कई देश क्या कर रहे हैं? वो सस्ते सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, हजारों ड्रोन्स का एक झुंड एक साथ हमला कर दे। वो दुनिया के सबसे महंगे से महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को भी कंफ्यूज कर सकता है, उसे भेद सकता है। कुछ ड्रोन तो इतने सिंपल होते हैं कि जैमिंग से बचने के लिए तार का इस्तेमाल करते हैं। इसी को कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, मतलब एक बड़ी मछली को हजारों छोटी छोटी मछलियां मिलकर चुनौती दे रही हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI और रोबोटिक्स जंग के मैदान में जरूरी होते जा रहे हैं, क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां लड़ाई इंसान नहीं, सिर्फ मशीनें लड़ेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाली दुनिया की शक्ल तय करेगा।